अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं नाज मिर्जा। न्यूज़ की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस से। रेवंत रेड्डी की वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से उम्मीद पोर्टल की मोहलत में 1 साल की तौसी की दरख्वास्त। मौजूदा आखिरी तारीख 5 दिसंबर 2025 मुकर्रर। माहिर मुमताज़ तालीम मोहम्मद लतीफ़ खान को हुकूमत तेलंगाना की जानिब से मौलाना अबुल कलाम आज़ाद नेशनल अवार्ड से नवाजा गया। ये अवार्ड कौमी यौम तालीम के मौके पर वज़ीर अक़लियती बहबूद मोहम्मद अज़हरुद्दीन के हाथों किया गया पेश। दिल्ली लाल किला धमाका। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मुकम्मल गैर जानिबदाराना जांच का किया मुतालबा। दिल्ली के लाल किला कार बम धमाके की सीसीटीवी वीडियो जारी, जिन्हें हाल ही में किया गया जारी। फरीदाबाद दहशतगर्द मामले में गिरफ्तार डॉक्टर शाहीन से पूछताछ में की कई इंकशाफात सामने आने का दावा। डॉक्टर शाहीन जैश मोहम्मद के नेटवर्क के तहत खवातीन के सेक्शन की भी थी जिम्मेदार। बॉलीवुड के सीनियर अदाकार धर्मेंद्र को मुंबई के ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल से आज सुबह डिस्चार्ज कर दिया गया। 49 साल लेजेंडरी अदाकार अब अपने घर पर डॉक्टरों की निगरानी में जारी रखेंगे इलाज। बॉलीवुड के सीनियर अदाकार गोविंदा हॉस्पिटल में दाखिल। गोविंदा की सेहत की हालत फिलहाल मुस्तहकम और वो डॉक्टरों की निगरानी में है। अब पेश है खबरों की तफसील। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की वज़ीर-ए-आज़म मोदी से उम्मीद पोर्टल की मोहलत में 1 साल की तौसी की दरख्वास्त। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को मकतूब रवाना करते हुए औकाफी जायदादों का रिकॉर्ड मरकजी हुकूमत के उम्मीद पोर्टल पर अपलोड करने की मोहलत में 1 साल की तौसी की दरख्वास्त की। मौजूदा आखिरी तारीख 5 दिसंबर 2025 मुकर्रर। रेवंत रेड्डी ने वजाहत की कि तेलंगाना में औकाफी जायदादों का रिकॉर्ड सदियों पुराना है और मुख्तलिफ महकमे जात जैसे आर्काइव्स, रेवेन्यू और एंडोमेंट्स में महफूज है, जिसकी तस्दीक में वक्त लग रहा है। उन्होंने बताया कि उम्मीद पोर्टल में तकनीकी खराबियों के बायस अमल में रुकावटें पैदा रही है। अप्रैल 2019 से आरपीएफ को नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एनडीपीएस एक्ट के तहत तलाशी, जब्ती और गिरफ्तारियां करने का इख्तियार दिया गया और वो मंशियात की गैर कानूनी तजावुज़ को रोकने के लिए हुकूमत की कोशिशों में फाल तौर पर ताउन कर रहा। ऑपरेशन नार्कोस के तहत एनडीपीएस की स्मगलिंग के खिलाफ जारी क्रैकडाउन आरपीएफ ने अहम कामयाबी हासिल की। जनवरी से अक्टूबर 2025 तक कुल 1794 मामलात का पता चला, जिसके नतीजे में 197.19 करोड़ रुपए की एनडीपीएस की वसूली हुई और 1450 अफराद की गिरफ्तारी अमल में आई। सिर्फ माह अक्टूबर 2025 में 140 मामलात का पता चला, जिसके नतीजे में 14.68 करोड़ रुपए की एनडीपीएस की वसूली हुई और 133 अफराद की गिरफ्तारी हुई। हुकूमत तेलंगाना ने मारूफ माहिर तालीम बानी व चेयरमैन एमएस एजुकेशन एकेडमी मोहम्मद लतीफ़ खान को उनकी गिरां क़द्र तालीमी, समाजी और फलाही खिदमात के एतराफ़ में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद नेशनल अवार्ड बराए साल 2025 से सरफराज किया। ये अवार्ड कौमी यौम तालीम के मौके पर वज़ीर अक़लियती बहबूद मोहम्मद अज़हरुद्दीन के हाथों पेश किया गया। मुमताज़ मुजाहिद आज़ादी और हमारे मुल्क के पहले वज़ीर तालीम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की यौम पैदाइश की मुनासिबत से
तेलंगाना रियासती उर्दू अकेडमी की जानिब से हर साल कौमी यौम तालीम का इनेकाद करते हुए इन अफराद को मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद नेशनल अवार्ड से नवाजा जाता है, जिन्होंने तालीम, उर्दू ज़ुबान व अदब और समाजी खिदमात के मैदान में नुमाया खिदमत अंजाम दी हो। इसी सिलसिले की एक शानदार तकरीब बरोज़ मंगल 11 नवंबर 11 बजे रविंद्र भारती सैफाबाद हैदराबाद में मुनक्किद हुई, जिसमें साल 2024 और 2025 के लिए अवार्ड्स पेश किए गए। इस मौके पर मोहम्मद अजहरुद्दीन वज़ीर अक़लियती बहबूद पब्लिक इंटरप्राइज़र हुकूमत तेलंगाना ने मुमताज़ माहिर तालीम मोहम्मद लतीफ़ खान बानी व चेयरमैन MS एजुकेशन अकेडमी को मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद नेशनल अवार्ड बराए साल 2025 पेश किया। ये अवार्ड 2,25,000 रुपये नकद, तौसीफ़नामे और मेमेंटोस पर मुश्तमिल है। मोहम्मद लतीफ़ खान को यह एजाज़ उनकी 3 दहाओं पर मुश्तमिल तालीमी, समाजी और फलाही खिदमात के एतराफ़ में दिया गया, जिनमें अक़लियती तलबा की तरक्की, इक़दार पर मबनी मियारी तालीम के फ़रोग़ और मुआशरे के पसमानदा तबक़ात को कौमी धारे में शामिल करने के लिए इनकी अनथिक जद्दोजहद शामिल है। उनकी क़यादत में MS एजुकेशन अकेडमी ने न सिर्फ तालीम बल्कि समाजी खिदमत के मैदान में भी नुमाया कारनामे अंजाम दिए। इनमें MS के वो फलाही अदारे शामिल हैं जो अक़लियतों को मुफ्त तालीमी व तरबियती खिदमात फराहम करते हैं, जैसे MSIS अकेडमी बराए सिविल सर्विस, लतीफ़ी 40 बराए IIT व मेडिकल तैयारी, ख़वातीन की खुद इन्हिसारी के लिए कायम ज़ैब स्किल डेवलपमेंट सेंटर बराए बेवा ख़वातीन और एडवेंचर पार्क जैसे जदीद मंसूबे, जहाँ तलबा को स्टार्टअप कल्चर, क़यादत और इख्तिराई सोच की तरबियत दी जाती है। इन तमाम इक़दामात ने हज़ारों तलबा, ख़वातीन और नौजवानों की ज़िंदगियों में मुस्बित तब्दीली पैदा की और समाज में तालीम, खुद एतमादी और तरक्की की नई राह रोशन की। रेलवे पटरियों पर होने वाली हलाकतों को रोकने के लिए वक्फ ज़िंदगी बचाने वाला मिशन जीवन रक्षा मुसीबत में घिरे अफराद को बचाने में अहम किरदार अदा कर रहा। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने जनवरी और अक्टूबर 2025 के दरमियान जुमला 2658 जानें बचाई, जिनमें 1757 मर्द और 901 खवातीन शामिल है। सिर्फ अक्टूबर 2025 में 296 अफराद को बचाया गया, जिनमें 191 मर्द और 105 खवातीन शामिल थी। RPF ने इन बच्चों को दोबारा मिलाने में अहम किरदार अदा किया, जो मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर अपने ख़ानदानों से गुम हो गए या अलग हो गए हैं। इस कोशिश को तक़वियत देने के लिए ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते पूरे हिंदुस्तानी रेलवे में शुरू किया गया, जिसमें देखभाल और मदद की ज़रूरत वाले कमज़ोर बच्चों के बचाव और तहफ़्फ़ुज़ पर तवज्जो मरकूज़ की गई। इस इक़दाम के तहत जनवरी से अक्टूबर 2025 तक मजमूई तौर पर 16,450 बच्चों को बचाया गया, जिनमें 11,543 लड़के, 4,906 लड़कियां और एक दिगर शामिल है, और उन्हें इनके अरकान ख़ानदान को सौंपने के लिए मुतल्लिक़ हुकाम के हवाले किया गया। सिर्फ अक्टूबर 2025 में 1,586 बच्चों को बचाया गया, जिनमें 1,085 लड़के और 501 लड़कियां शामिल थी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड दिल्ली लाल किला हादसे पर इंतहाई रंजो गम का इजहार करते हुए महलूकीन के विरसा से गहरी ताज़ियत का इजहार और ज़ख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ गो है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुल्क की राजधानी में ऐन लाल किले के करीब हुए इस हादसे पर गहरी तशवीश का इजहार किया और हुकूमत से मुतालबा किया कि वह इस वाक़े की मुकम्मल और हर पहलू से जाँच करवाए। सदर बोर्ड ने कहा कि अगर ये हादसा है तो इंतहाई अफसोसनाक है, जिसमें इतने बड़े पैमाने पर बेगुनाह और मासूम लोगों की जानें चली गई और बड़े पैमाने पर लोग जख्मी हुए, और अगर ये दहशतगर्दाना कार्रवाई है तो इंतहाई तशवीश की बात है और हमारी सिक्योरिटी के निज़ाम पर एक सवालिया निशान खड़ा करती है कि मुल्क की राजधानी के हसास इलाके भी महफूज नहीं है।
दिल्ली के लाल किला के करीब कार बम धमाके के लम्हात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए, जिन्हें हाल ही में जारी किया गया। वीडियो में देखा जा सकता है कि I-20 कार सिग्नल की तरफ आती है और धमाका होता है, जिसमें 12 अफराद हलाक हुए। ताहम हरियाणा के फरीदाबाद में 2900 किलोग्राम धमाका खेज मवाद कब्जे में लेने के बाद इनमें खौफ पैदा हो गया। इसके नतीजे में मुमकिन है कि धमाका खेज मवाद को छोड़ना या मुंतकिल करने की कोशिश में ये कार बम धमाका हुआ हो। फरीदाबाद दहशतगर्दाना मॉड्यूल में शामिल डॉक्टर शाहीन को जम्मू कश्मीर पुलिस ने गिरफ्तार किया और मजीद तफ्तीश के लिए श्रीनगर मुंतकिल किया गया। तफ्तीश के दौरान डॉक्टर शाहीन ने इंकशाफ किया कि वो और दीगर साथी तकरीबन 2 साल से मुल्क भर में दहशतगर्दाना हमला करने की मनसूबाबंदी कर रहे थे, जिसका मकसद पाकिस्तान की जैश मोहम्मद तंजीम के लिए कार्रवाई करना था। रिपोर्ट के मुताबिक उमर, डॉक्टर मुजम्मिल और आदिल के साथ मिलकर वो अमोनियम नाइट्रेट समेत धमाका खेज मवाद जमा कर रही थी ताकि जैश मोहम्मद की हिदायत के तहत हमले किए जा सके। डॉक्टर शाहीन ने बताया कि इस मॉड्यूल में इसका भाई परवेज भी शामिल है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ताहम इसके पास कोई धमाका खेज मवाद नहीं मिला। तहकीकात के दौरान गुड़गांव में अमोनियम नाइट्रेट के सप्लाईज की निशानदही भी की गई है, जिसे जल्द गिरफ्तार करने का इम्कान है। डॉक्टर शाहीन जैश मोहम्मद के नेटवर्क के तहत खवातीन के सेक्शन की जिम्मेदार भी थी, जहां वो भर्तियां और तंजीमी सरगर्मियां देखती थी। इधर दिल्ली के लाल किला के पास होने वाले हालिया बम धमाके में इस्तेमाल शुदा धमाका खेज मवाद की शिद्दत के पेश नज़र हुकाम का अंदाजा है कि इसमें मिलिट्री ग्रेड मवाद इस्तेमाल हुआ है। तफ्तीश के दौरान इस हवाले से मजीद तफसीलात सामने आएगी। बॉलीवुड के सीनियर अदाकार धर्मेंद्र को मुंबई के ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल से आज सुबह डिस्चार्ज कर दिया गया, जहां वो गुज़िश्ता चंद दिनों से जेर इलाज थे। 92 साला लेजेंडरी अदाकार अब अपने घर पर डॉक्टरों की निगरानी में इलाज जारी रखेंगे। इनके मुआलिज डॉक्टर प्रीत समदानी ने बताया कि घर पर निगहदाश्त का फैसला धर्मेंद्र के अहल खाना ने मेडिकल टीम से मशावरत के बाद किया। अदाकार की बेटी ईशा देओल ने तस्दीक की कि धर्मेंद्र की सेहत में मुसलसिल बेहतरी आ रही है और वो मुस्तहकम है। उन्होंने मुद्दाओं की नेक तमन्ना और दुआओं का शुक्रिया अदा किया और खानदान की राजदारी का एहतराम करने की अपील की। अदाकारा और रुकने पार्लिमान हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र की हालत से मुतालिक फैलने वाली अफवाहों को गलत करार देते हुए कहा कि अदाकार की सेहत के बारे में गैर मुसद्दिका खबरें फैलाना गैर जिम्मेदाराना अमल है। सनी देओल की टीम की जानिब से जारी करदा बयान में कहा गया कि धर्मेंद्र साहब इलाज पर मुस्बित रद्द अमल दे रहे हैं और इनकी हालत में नुमाया बेहतरी देखी जा रही। बयान में खैर ख्वाहों का शुक्रिया अदा करते हुए इनकी मुकम्मल सेहतयाबी के लिए दुआओं की दरख्वास्त की गई। काबिल जिक्र है कि धर्मेंद्र को 10 नवंबर को सांस लेने में दुश्वारी के बायस अस्पताल में दाखिल कराया गया था। इनकी अलालत के दौरान सलमान खान, शाहरुख खान अपने बेटे आर्यन के साथ गोविंदा और अमीषा पटेल ने अस्पताल पहुंचकर खैरियत दरियाफ्त की। अदाकार की घर वापसी की खबर से मद्दाओं और फिल्मी हलकों में इत्मीनान की लहर दौड़ गई। सोशल मीडिया पर नेक तमन्ना और मोहब्बत भरे पैगामात का सिलसिला बदस्तूर जारी है। बॉलीवुड के मारूफ सीनियर अदाकार गोविंदा अचानक अलील हो गए और मंगल की निसफ शब अपने घर में बेहोश होकर गिर गए। फौरी तौर पर घर वालों ने उन्हें मुंबई के जोहो में वाक़ कटेक्टर हॉस्पिटल मुंतकिल किया। अदाकार के करीबी दोस्त ललित बंदाल के मुताबिक गोविंदा की सेहत की हालत फिलहाल मुस्तहकम है और वो डॉक्टरों की निगरानी में है। डॉक्टर्स ने इनके अचानक बीमार होने की वजह मालूम करने के लिए मुतादिद टेस्ट कर रहे हैं और रिपोर्ट्स का इंतजार है। 61 साला गोविंदा के हॉस्पिटल में दाखिल होने की खबर सुनकर इनके मद्दाह जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ कर रहे। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता साल अक्टूबर में भी गोविंदा इसी हॉस्पिटल में जेर इलाज रहे थे, जब इनके लाइसेंस याफ्ता रिवॉल्वर के हादसाती फायरिंग से इनके पांव को गोली लगी थी। इस दौरान उन्हें फौरी तौर पर कटेक्टर के हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया और 1 घंटे की सर्जरी के बाद गोली निकाली गई थी, जिसके बाद उन्हें आईसीयू में रखा गया था।
आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। रेवंत रेड्डी की वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से उम्मीद पोर्टल की मोहलत में 1 साल की तौसी की दरख्वास्त। मौजूदा आखिरी तारीख 5 दिसंबर मुकर्रर। मुमताज माहिर तालीम मोहम्मद लतीफ़ खान को हुकूमत तेलंगाना की जानिब से मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद नेशनल अवार्ड से नवाजा गया। ये अवार्ड कौमी यौम तालीम के मौके पर वज़ीर अक़लियती बहबूद मोहम्मद अज़हरुद्दीन के हाथों किया गया पेश। दिल्ली लाल किला धमाका। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मुकम्मल गैर जानिबदाराना जांच का किया मुतालबा। दिल्ली के लाल किला कार बम धमाके की सीसीटीवी वीडियो जारी, जिन्हें हाल ही में किया गया जारी। फरीदाबाद दहशतगर्द मामले में गिरफ्तार डॉक्टर शाहीन से पूछताछ में कई इंकशाफात सामने आने का दावा। डॉक्टर शाहीन जैश मोहम्मद के नेटवर्क के तहत खवातीन के सेक्शन की भी थी जिम्मेदार। बॉलीवुड के सीनियर अदाकार धर्मेंद्र को मुंबई के ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल से आज सुबह डिस्चार्ज कर दिया गया। 52 साल लेजेंडरी अदाकार अब अपने घर पर डॉक्टरों की निगरानी में जारी रखेंगे इलाज। बॉलीवुड के सीनियर अदाकार गोविंदा हॉस्पिटल में दाखिल। गोविंदा की सेहत की हालत फिलहाल मुस्तहकम और डॉक्टर्स की निगरानी में है। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.